हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बॉडी एग्जाम प्रिपरेशन में और मैं हूं डीके सिंह। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि ऑफिशियल मॉडल पेपर हम लोग यहाँ बॉडी एग्जाम का डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। और मैं आपके साथ एक एक करके जो है सारे सेट को डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। और दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे क्लास 10 का मैथ सेट डिस्कस करेंगे। आज आपका हो गया सेट नंबर 4, जो कि ऑब्जेक्टिव पेपर है, यानी कि MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए ऑफिशियल पेपर जारी हो चुका है। हम लोग एक एक करके यहाँ पे सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फटाफट से यहाँ पे 40 का 40 क्वेश्चन जो कि आपका मैथमेटिक्स सेट 4 में दिया गया है, हम लोग इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहला सवाल देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पे कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, ठीक है। तो 140 को आप कैसे लिखेंगे? 2 से लिखेंगे, 2 सत्ते 14, 2 से लिखेंगे 35 बार में, फिर हो गया 5 से 37 बार में, यानी 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो गया 2, 2, 5, 7। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया यहाँ पे, ठीक है, कि 4a+3 के रूप में धनात्मक संख्या निम्न में से क्या है। तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हमेशा ये संख्या चाहे जो भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे 3 है तो 3 एक विषम संख्या है कि नहीं। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं आपका विषम संख्या, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कौन संख्या अपरिमेय है? तो √3 का मान √9 का मान कितना हो जाएगा? 3। √25 का मान कितना हो जाएगा? 5। √49 का मान कितना हो जाएगा? 7। तो तीनों का तीनों क्या है? परिमेय संख्या है, यानी कि आपका √20 क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। देख लीजिए यहाँ पे 20 को तोड़ेंगे 2 से कितना बार में? 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में, ठीक है ना। तो 2 गुना 2 गुना 5, तो √5 क्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका अपरिमेय कौन हो गया? √20, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है कि 8, 9 और 25 का एलसीएम बताना है। तो 8 और 9 और 25 का एलसीएम बताना, डायरेक्टली आप 8 गुना 9 गुना 25, क्योंकि दोनों में कुछ लग नहीं रहा है कॉमन। तो 25 गुना 8 कितना हो जाएगा? 200, और 200 गुना 9 कितना हो जाएगा? 1800। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, y बराबर px दिया गया, शून्य की संख्या ज्ञात करना है। तो y बराबर px है, यानी कि x अक्ष में कितना बार काट रहा है? तो एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, 2 बार। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है दोस्तों यहाँ पे कि द्विघात बहुपद दिया गया है, इसके लिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? तो शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? C/A। आपको फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी, ठीक है ना, C/A। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक यदि द्विघात बहुपद, ठीक है ना, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 0 है और गुणनफल कितना है? √5 है, तो आपको द्विघात समीकरण यानी द्विघात बहुपद बतानी है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं? px बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है कि नहीं। x², अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग कितना? 0, तो पूरा टर्म गायब हो गया। अल्फा इंटू बीटा कितना है? √5, तो लिखेंगे √5। या आंसर कहां पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें पूछा गया शर्त, तो हम लोग a1/a2 पहले लिखते हैं, तो 2/4 यानी कि 1/2 हो गया। अब b1/b2 लिखेंगे तो 3/6 यानी कि 1/2 हो गया। c1/c2 लिखेंगे तो -5/-15 1/3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता चला कि a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, मतलब कोई हल नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पढ़ते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देख लीजिए, इसमें है कि एक समीकरण का युग्म दिया गया, ठीक है ना, समीकरण का युग्म दिया गया है, इसमें आपको सेटिस्फाई करना है। तो x + y 9 आना चाहिए। x y का मान है 4 + 3, ये नहीं हो सकता है। 6 + 5 11, ये नहीं हो सकता। 4 + 4 8, ये नहीं हो सकता। 5 + 4 9, ये हो सकता। ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर। इसमें भी चेक कर सकते हैं, 5 में से 4 घटाएंगे ना तो 1 आ जाएगा, मतलब ये जो मान है दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, मतलब ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ पे दिया गया है कि अद्वितीय हल की स्थिति में, है ना, अद्वितीय हल की स्थिति में p के बारे में आप क्या कह सकते हैं? p का मान क्या है, किसके बराबर नहीं होगा? तो अद्वितीय हल की स्थिति में क्या होता है दोस्तों? a1/a2 जो होगा वो b1/b2 के बराबर नहीं होगा। तो a1 कितना है? 4, और a2 कितना है? 2, तो लिखेंगे 4/2, ठीक है। a2 कितना है यहाँ पे? p, और b2 कितना है? 2, 2 से 2 कट गया, मतलब p का मान जो है 4 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि द्विघात समीकरण आपके पास दिया है व्यापक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दिया है, ठीक है ना। तो इसमें पूछा गया है कि इसको हल करने की कौन कौन सी विधि है। गुणनखंड विधि से भी करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से भी करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, ठीक है ना। फिर आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी द्विघात सूत्र से भी कर सकते हैं, मतलब सब का सब सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। समीकरण दिया गया यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। इसका विविधकार आपको बताना है। तो d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो b का मान कितना है, -2, तो -2 का स्क्वायर लिखेंगे -4। a का वैल्यू कितना है 3 और c का वैल्यू कितना है 1/3। 3 से 3 तो कट गया, 2 का स्क्वायर 4 -4 बराबर 0। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो गया। डी बराबर 0 है कि नहीं, डी बराबर 0 आता मतलब समान मूल आएंगे, ठीक है। डी बराबर 0 मतलब क्या, दोनों मूल समान होंगे, मतलब अल्फा और बीटा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। हमें क्या निकालना था, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविधकार निकालना था, ठीक है दोस्तों, जो कि मैंने निकाल दिया। तो 4 - 4 कितना आ गया, 0। ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ठीक है ना। तो आपका यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 12 जो है कंप्लीट हो चुका है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसमें आपको बतानी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक है ना। भिन्न वास्तविक मूल आपको बतानी है, ठीक है। तो भिन्न वास्तविक मूल के लिए क्या होता है दोस्तों, भिन्न जब मूल वास्तविक रहेगा अलग अलग तो d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर बराबर रहेगा तो d बराबर 0 होना चाहिए। अगर मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो 0 से कम होना चाहिए, ठीक है ना। यही 3 शर्त हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे क्या पूछा, वास्तविक मूल के लिए, लेकिन अलग अलग भिन्न मूल के लिए। तो ऑप्शन आपका जो सी है करेक्ट आंसर हो गया। डी का मान जो है आपका 0 से बड़ा होना चाहिए और डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। द्विघात सूत्र क्या होता है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे द्विघात सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए एपी में यहाँ पे पूछा गया है ए का मान बताना है, ठीक है ना। एपी यहाँ पे दिया गया है, हमें ए का मान बताना है। तो एपी में देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए, मतलब a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 बराबर होना चाहिए। अगर ये एपी है तो सार्वंतर बराबर होना चाहिए। तो a2 का वैल्यू कितना a और a1 का वैल्यू 2, a3 का वैल्यू कितना 26 और a2 का वैल्यू a इधर आ जाएगा तो 2a हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो 28 हो जाएगा। मतलब a का मान कितना आ गया दोस्तों, 14 आ गया। 2 से काटेंगे 14 बार में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 16 की तरफ। हम लोग यहाँ पे 16 और 17 फटाक से यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे देखेंगे। इसमें बोला गया है कि ए डी और एन का मान दिया गया है, तो एन का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो एन का मान कैसे निकालते हैं हम लोग, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करेंगे। ए दिया है 7, एन दिया 8, तो 8 - 1 और डी कितना दिया हुआ है आपके पास, 3 दिया हुआ है। लिखेंगे 7 और 70 21, 21 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक दोस्तों, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ए एन बराबर कितना होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग फटाफट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में 9 पदों का योग बोला है, मतलब एन का मान आपको 9 पता चल गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, S9 लिखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा n/2, यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। ए दिया है 9/2 हो गया, 2 हो गया, ए का मान कितना दिया दोस्तों 1/2 प्लस एन माइनस 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 - 1 और डी कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a3 करके, तो 1/3 माइनस 1/2 करके निकाल देंगे, ठीक है ना। देखिए 9/2, 2 से 2 तो कट गया, यहाँ पे तो 1 बचा हुआ है। ये आपका कितना हो गया, 9 में से घटा दीजिए तो 8 हो गया, ठीक है ना। ये हो गया, आप कैल्सियम लीजिए 6, ये हो गया 2 - 3, ठीक है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, ये जो आएगा वैल्यू आपका 9/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ये देखिए आपके पास -1 तो -8 कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है ना। तो आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसको मैं आगे बढ़ा के दिखा दे रहा हूं। तो क्या हो जाएगा 9/2 इंटू ये क्या हो जाएगा आपका 6, तो -2/3 हो गया, 2 से कट गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और ये बच गया 9, बच गया 6, तो -9/6, तो 3 से काट दीजिए तो -3 और
-3/2 हो गया। ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो आपको बस कुछ नहीं करना था, सम यानी योग का फॉर्मूला आपको लगाना था, सूत्र n/2 बराबर इंटू 2a + n-1 इंटू डी लगा देना है। a का मान दिया हुआ है, डी का मान कैसे निकालेंगे, 2 - a1, n का मान 9 दिया है, तो 9 पदों का योग आपको बतानी है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे 9 पदों का योग बता दिया, ठीक है। तो आंसर आ गया -3/2, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन 18 जो है इसमें आपसे पूछा गया है ABC। देखिए ये आपका गलत है, मिस प्रिंटिंग सवाल है, मैंने भी वहां पे उसमें ध्यान नहीं दिया। आपका जो PDF है वहां पे फिगर नहीं दिया गया है। आपका जो आकृति है लिखा तो है कि ABC में, लेकिन ABC दिया नहीं गया है, आकृति आपके पास दिया नहीं है, तो कैसे बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन आकृति जब दिया रहेगा ना तो कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसे दिया नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं। ये होता है A, यहाँ B, यहाँ पे C, यहाँ पे D, यहाँ पे E। अगर DE जो होगा समांतर हो गया किसका, BC का, ठीक है ना, BC का, तो हम लोग क्या लिखते हैं, AD/DB बराबर क्या लिखते हैं, AE/EC लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ फिगर नहीं दिया है, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है ना, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या दिया हुआ है, 2a दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या बताना है, इसका ऊंचाई बताना है। तो सबसे पहले देखिए आपको समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से बनता है, 2a का मतलब सारा ये भी 2a, ये भी 2a, तो ऊंचाई तो आपका यहाँ हो गया इस तरीका से, है ना। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, √3 इंटू भुजा के स्क्वायर, मतलब 2a का स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपका √3, है ना। और 2 दूना का 4, तो 4a² हो गया। आपका क्या निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया। अब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस कितना है, 2a, हाइट को मैंने ये माना हुआ है, ठीक है ना। बराबर कितना हो गया, √3 इंटू 4a², ठीक है। 2 से 2 खत्म हो गया, a से a भी एगो खत्म हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, एगो a खत्म हो गया। तो अब यहाँ पे क्या बच रहा है आपके पास, ये देखेंगे ध्यान से, तो ये बचा आपके पास 2, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट, √3 इंटू 4a²। तो ये जो आपके पास फॉर्मूला बचा हुआ दोस्तों, ये आपके पास बचा है h बराबर, है ना, यहाँ पे बचा हुआ है √3 इंटू ये बचा हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना, भुजा दिया हुआ था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, h बराबर क्या निकल गया, √3, है ना, यहाँ पे हो गया a। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। बाकी हम लोग आगे यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये क्या होता है, पाइथागोरस सूत्र। इसमें समकोण त्रिभुज में, है ना, तो आपको कुछ इस प्रकार से समकोण त्रिभुज बनेगा, उसमें आपका क्या होता है, पाइथागोरस फॉर्मूला, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आपका बी नंबर करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए, यानी कि समकोण त्रिभुज, ठीक है। एक्स अक्ष पर वाई का निर्देशांक कितना होता है, 0। उसी प्रकार से y अक्ष पर बोलेगा तो x का निर्देशांक 0 है कि नहीं, तो x अक्ष पे y का निर्देशांक कितना होता है, 0। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे देखेंगे 22 है। तो इसने बोल रखा हुआ है कि रेखाखंड के माध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो माध्य बिंदु x बराबर क्या होता है दोस्तों, x1 + x2/2 होता है। तो x1 + x2, 2 + 4 6, 6/2 यानी कि 3 हो गया। अब आपको y निकालनी है, तो y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। y1 देखिए -4, y2 देखिए -2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि -3 हो गया। 3, -3, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए मध्य बिंदु पर में हो गया। और देखिए 23 नंबर, tan 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। tan 65 डिवाइडेड बाई कोट 25, है ना। ऐसा जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली 1 हम आंसर टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि tan 65 को मैं लिख सकता हूँ tan 90 - 25, ठीक है। और नीचे आपके पास क्या है, कोट 25, tan 90 - थीटा कॉट थीटा, यानी कोट 25 हो गया ऊपर, और नीचे तो पहले से कोट 25 था, कट गया, तो वैल्यू कितना आ गया, 1। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि सवाल नंबर 24 तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 25 की तरफ, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 25 यहाँ पे फटाफट देख लीजिए, ठीक है। सवाल नंबर 25 यहाँ पे देख लीजिए। इसमें क्या है कि यदि 2 cos 3 थीटा का मान 1 दिया तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान देना है कि एंगल आपका पूरा यहाँ पे इतना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे आप, यहाँ पे निकालेंगे आप cos 3 थीटा, है ना, cos 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। तो cos का मान 1/2 कब होता है, कोस का मान 1/2 कब होता है, जब 60 डिग्री होगा। साइन 30 होता है 1/2, या कोस 60 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि जो 3 थीटा का जो मान आ गया वो कितना हो गया, 60 डिग्री होगा, मतलब थीटा का मान कितना आएगा, 20 डिग्री आएगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक दोस्तों।
1/2 है तो कोस का वैल्यू 1/2 कब होता है? 60 में, ठीक है ना। कोस का वैल्यू 1/2 कब होता है? एंगल 60 में, यानी एंगल का वैल्यू 60 हो गया, मतलब 3 थीटा इक्वल टू 60, तो थीटा इक्वल टू 60/3 यानी कि 20 हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग सवाल नंबर 26 की तरफ। अब इसमें पूछा गया आपसे कि एक त्रिभुज दिया गया आपके पास एबीसी, ठीक है ना। एक त्रिभुज कौन सा दिया गया है? एबीसी त्रिभुज दिया, ठीक है ना, जिसका कोण बी आपका क्या है? समकोण है। मैंने बना दिया समकोण, तो लिख दिया ए हो गया बी, ए हो गया सी। और एसी भी कितना दिया दोस्तों? 30 दिया हुआ है, ठीक है ना। और ए भी कितना दिया हुआ है? 5 दिया। आपको क्या निकालना है? एसी निकालना है। क्या निकालना है? एसी निकालना है। तो P/H साइन थीटा होता है, तो साइन 30 बराबर 5 बटा क्या लगाएंगे? एसी। कितना हो गया? 1/2, ये हो गया 5 डिवाइडेड बाई एसी। तो एसी का मान कितना आ गया? 5 दूना का 10। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। हमने क्या किया? साइन 30 P/H लगा दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 27 की तरफ। तो 27 में PQR एक समकोण त्रिभुज दिया गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बोल दिया PQR, क्यू यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री है, समकोण है, तो P यहाँ पे हो गया, Q यहाँ पे हो गया, R यहाँ पे हो गया। PQ कितना दिया है? 4, और PR कितना दिया हुआ? 8, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। आपको QPR निकालना है, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल। तो ये वाला अगर एंगल थीटा है तो ये हो गया B/H, है ना। तो लिखेंगे B/H यानी कि 4/8। तो 4/8 का मतलब क्या हो गया? 1/2, ठीक है। तो cos 60 का मान होता है, cos 60 का मान होता है 1/2। तो ऑप्शन सी आपका हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे ये वाला एंगल निकालना था, है ना, QPR। तो यहाँ पे एंगल हो गया, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आ जाएगा। ये आपका बेस हो गया, ये आपका हाइपोटेनियस, ठीक है। सवाल नंबर 28 की तरफ आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सवाल नंबर 28 आपके पास दिया गया है कि वृत्त के किसी बिंदु पर, है ना, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? तो लंब होती है। लंब कैसे होती है आपको मैं दिखा रहा हूं। इस प्रकार से लंब होती है। ये आपका देखिए स्पर्श रेखा हो गया, ये आपका देखिए यहाँ पे लंब होता है। तो ऑप्शन आपका हो गया सी करेक्ट आंसर। लंब मतलब 90 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका हो गया यहाँ पे 29 नंबर, ठीक है। तो 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, इसमें बोल रखा हुआ है कि वृत्त के व्यास के सिरों पर। तो हम लोग सबसे पहले वृत्त बना देते हैं और इसका हम लोग व्यास बना देते हैं, ठीक है ना। वृत्त का ये व्यास हो गया, यहाँ पे मान लीजिए केंद्र बिंदु। अब व्यास का सिरा मतलब ये वाला देखिए ऐसे, ये देखिए आपका व्यास, यहाँ व्यास हो गया, तो एक बिंदु ए हो गया, यहाँ पे एक बिंदु बी हो गया। तो ये वाला जो जा रहा है ना, इसको हम लोग मान लेते हैं एल, इसको मान लेते हैं एम। ये दोनों आपस में क्या है? समांतर है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 30 की तरफ, ठीक है ना। तो 29 तक आपका कंप्लीट हो ही चुका है। सवाल नंबर हम लोग यहाँ पे 30 पढ़ेंगे, ठीक है। तो 30 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। इसने बोल रखा हुआ है 30 नंबर क्वेश्चन में कि एक फिगर दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे 5 दिया हुआ है, ओपी कितना है आपका? 5 दिया हुआ है। पीए कितना है आपके पास? यहाँ पे 4 दिया हुआ है। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16, ठीक है ना। आपको निकालना क्या है? ओए निकालना है, ठीक है ना। आपको निकालना है ओए निकालना है। हो गया 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो 25 का हो गया 5, ये हो गया 16 यानी √9। तो आगे वैल्यू आ गया 3। तो ऑप्शन आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, तो हम लोग को ज्यादा दिमाग अभी लगाने की जरूरत नहीं है। हमने बहुत बार इसको प्रैक्टिस किया हुआ है। ये आपका वृत्त का है, डायरेक्ट आपको पाइथागोरस सूत्र लगानी है, ठीक है। सवाल नंबर 30 आपका कंप्लीट होता है। 31 नंबर सवाल देखेंगे कि वृत्त में 2 त्रिज्याओं एवं उनके संगत चाप। तो एक वृत्त दिया गया है, 2 त्रिज्या यहाँ पे हो गया और संगत ये वाला हो गया। तो ये क्या बनता है दोस्तों? ये बनता है आपका त्रिज्यखंड। ये क्या हो गया आपका? त्रिज्यखंड, ठीक है ना। आ जाइए हम लोग 32 नंबर सवाल की तरफ। तो 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि घड़ी का मिनट दिया है ना। तो घड़ी हमने यहाँ पे बना दिया हुआ है, हमने घड़ी यहाँ पे बना दी इस प्रकार से, ठीक है। 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे होता है। यहाँ 12 बजेगा, यहाँ पे 9 बजेगा, यहाँ पे 3 बजेगा, यहाँ पे 6 बजेगा। ये आपका देखिए इतना एरिया आपसे पूछा गया, बोला 5 मिनट में। 12 से 1 में जाएगा तो 5 मिनट, फिर 1 से 2 में जाएगा तो 5 मिनट, फिर यहाँ जाएगा तो 5, मतलब 15 मिनट, सवा हो जाता है, ठीक है ना। तो आपका इसका मांगा, तो 12 भाग में बट गया तो 360 पूरा होता है। 12 से डिवाइड कर दीजिए तो 12 तिया 36, 30 डिग्री आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 33 की तरफ, ठीक है ना। तो 33 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया उसको हम लोग फटाक से यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो बोला गया 2 वृत्त की त्रिज्या कितना है? 19 और 9 दिया गया। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? परिधि दोनों का क्या है? बराबर। तो लिखेंगे 2πr1 + 2πr2 बराबर, नया वाला वृत्त का परिधि 2πr हो गया, है ना। बोला गया यहाँ पे
तो योग बोला हुआ है तो हमने योग कर दिया 2πr1 प्लस 2πr2। और वृत्त का परिधि होता ही है तो 2π तो सब में कॉमन है, हमने सबको कॉमन हटा दिया तो क्या हो गया r1 प्लस r2, नया वाला r निकल जाएगा। r1 कितना है 19, r2 कितना है 9 बराबर r, तो 19 और 9 कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 34 की तरफ। तो यहाँ पे अर्धगोले का आयतन बोला गया है ना। तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोला का 4/3 होता है तो 2 से डिवाइड करेंगे ना तो अर्धगोला निकल जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा। तो 2/3 पाई आर क्यूब, ऑप्शन ए नंबर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, तो सवाल नंबर 34 आपको फटाफट समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 35 की तरफ। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 35 हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो 35 सवाल में आपसे पूछा गया यहाँ पे दोस्तों, देखिए कि एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तथा आधार का व्यास दिया गया है। आधार का व्यास कितना है 10 सेंटीमीटर। तो शंकु आपको सबसे पहले कुछ इस प्रकार से बनानी होगी। ठीक है ना, यहाँ पे और आपका व्यास दिया 10, मतलब त्रिज्या कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है ना, ऊंचाई आपका h कितना दिया हुआ दोस्तों 12 दिया हुआ है, तो आपको l निकालना है। तो l बराबर क्या होता है √r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। r कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 169 यानी कि 13। ऑप्शन ये हो गया आंसर। ठीक है ना, तो आपका तिर्यक ऊंचाई कितना हो गया दोस्तों, हो गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया ये घन की एक भुजा a सेंटीमीटर है तो विकर्ण क्या होगा, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण बराबर है ना क्या होता है √3a। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे सवाल नंबर 37 की तरफ। ठीक है, तो 37 नंबर सवाल यहाँ पूछा गया दोस्तों आपसे कि एक 3 माध्यक गुण बराबर दिया बहुलक प्लस क्या होगा तो 2, ये आपका फॉर्मूला होता है ना। ये आपका 3 गुना माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुना माध्य, आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो 38 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे कि वर्ग अंतराल में संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या बोलते हैं, तो तोरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, तोरण बोलेंगे। ठीक है, किसके किसके बीच आपको वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता यानी कि CF। ठीक है, तो इसके बीच आपका जो बनता है ग्राफ आलेख बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, तोरण बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 39 की तरफ। तो 39 ने बोला हुआ है कि एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से अधिक आने की प्रायिकता क्या है। अगर एक पासा को आप फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 या 6 इन्हीं में से कोई आएगा, है कि नहीं। लेकिन पूछा गया कि 4 से अधिक आने की प्रायिकता, तो 4 से अधिक आने की प्रायिकता क्या है 5 या 6, यही दोनों आ सकते हैं। तो हो गया 2 और कुल संभावना कितना आपके पास 6, तो लिखेंगे 1/3। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पे लास्ट सवाल देख लीजिए यहाँ पे कि किसी खेल को प्रारंभ करने से पहले, है ना, किसी खेल को प्रारंभ करने से पहले, ठीक है, सिक्के को उछालना एक न्याय संगत विधि माना जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो, किस खेल को प्रारंभ करने के लिए, है ना। तो हम लोग लिखते हैं, इसको लिखेंगे लोग समप्रायिक। क्या लिखेंगे, समप्रायिक। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको जो बातें जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है आपको कंप्लीटली समझ में आ चुका होगा। और आज हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया हुआ है, कवर किया हुआ है मॉडल सेट नंबर 4, है ना। मॉडल सेट नंबर 4 हमने एमसीक्यू आपके साथ शेयर किया हुआ है जो कि आपका मैथमेटिक्स क्लास 10 का ऑफिशियल मॉडल पेपर है। और इसके बाद हम लोग 5 और 6 तो है नहीं, 5 तक ही है ना। तो मॉडल सेट 5 भी डिस्कस करेंगे और एक एक करके सारे सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का मॉडल पेपर सेट में डिस्कस करूंगा, चाहे आपका जो भी सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो आपको बस हड़बड़ाने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सारे पेपर को मैं एक एक करके जो है सिक्वेंसली डिस्कस करूंगा, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। और जैसे मैं डिस्कस करते चला जा रहा हूं आपको उसको ध्यान से समझना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना, आपको फटाफट सारा क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों आज आपका हो गया 12 तारीख और अभी से आपका बोर्ड एग्जाम के लिए काफी कम समय बचा हुआ है। तो आपको जो है एकदम पूरा फोकस बोर्ड एग्जाम में होना चाहिए और सारे पेपर का एनालिसिस, सारे पेपर का जो डिस्कशन आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, आप मेरे साथ बस जुड़े रहिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक दोस्तों, चलिए तो उम्मीद करता हूं कि आपका जो सेट 4 है मैथमेटिक्स का आपने कवर कर लिया हुआ है, आप इसका रिविजन करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको सलाह दूंगा दोस्तों कि वीडियो को पॉज करके सबसे पहले अपने आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर लीजिएगा, है ना, या PDF निकाल कर वेबसाइट से
उसको जो है डायरेक्ट सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, जो नहीं बनेगा उसका एनालिसिस डिस्कशन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका जो है ये सेट कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करेंगे। ठीक है, मिलेंगे इसी प्रकार से नए वीडियो के साथ। अगर आपको इसी प्रकार का वीडियो पसंद आता है, आपको मेरे पढ़ाया गया बातें समझ में आ रही है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ठोक देना है। ठीक है दोस्तों, अब मेरे चैनल में तब तक बने रहना है जब तक आपका बोर्ड एग्जाम फिनिश नहीं हो जाता। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।